आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे 76 वर्ष साथियों लग चुका है और सारा देश के लोगों ने अमृत महोत्सव लोग मनाए और मना रहे हैं। इसी पीरियड में साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी लंबी चौड़ी हवाई जो भाषण उनका होता है लाल किले से, उन्होंने देने का काम किया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने 75 वर्ष पूर्ण होने पे किसी भी प्रधानमंत्री ने सावरकर का नाम नहीं लिया था। उसको भी मोदी जी ने शहीदों में और क्रांतिकारियों में सावरकर का, वीर सावरकर के नाम का घोषणा कर दी। ये तो इस बार सावरकर जी का नाम लिया। 2023 फिर या 26 जनवरी में या 2023 के 15 अगस्त में साथियों वो गोडसे को भी मतलब से बता देंगे क्रांतिकारी है। यह भारतीय जनता पार्टी की और आईसीस की मानसिकता है। साथियों जिस छुआछूत से बाबा साहेब ने आजादी के बाद लोकतंत्र का निर्माण किया और संविधान रचा, और उसी संविधान के माध्यम से हमें छुआछूत, भेदभाव या कलंक हम मूल निवासियों के सर से साथियों हटा। मंदिर में जाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कुएं से पानी लेने का अधिकार, आज एसटी, एसटी, ओबीसी के लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद सब बन रहे हैं। किसकी देन है? मैं पूछना चाहता हूं किसकी देन है? साथियों यह देन बाबा साहब की देन है। लेकिन आजादी तो 75 वर्ष साथियों हो चुकी, फिर भी आज कहीं न कहीं मूल निवासियों के साथ, एसटी, एसटी, ओबी के साथ वही छुआछूत का और भेदभाव का सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से साथियों देखने को मिल रहा है। साथियों लखनऊ में हाल में ही पिज्जा बॉय को डिलीवरी देने गया, वहाँ नाम पूछा तो एससी का था, तो साथियों उसको पिज्जा फेंक के उसको 2 झापड़ मारने का काम किया गया। यह घटना 4-5-6 महीने की साथियों है। मैं ज्वलंत मुद्दे पे साथी आ रहा हूँ। जो भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन में हुआ था, स्कूल के बाहर वह किताब पढ़ रहे थे, उन्हें उस मटके में पानी पीने का अधिकार नहीं था साथियों। आज वही चीज, जिस चीज को बाबा साहब ने अपने पूरे परिवार का बलिदान देके लाखों करोड़ों मूल निवासी को, बेटों को साथियों उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे ऐसा लगता है कि हम लोग आज भी गुलामी के मानसिकता में साथियों जी रहे हैं। क्यों? राजस्थान में इंद्र कुमार मेघावल, जो बच्चा साथियों मात्र 11 साल का था, क्या गलती थी उससे? उस मासूम बच्चे की गलती क्या थी कि एक बच्चा था और वो एससी था, मेघावल समाज से था। अब मेघावल समाज के उसी जिले के मेघावल समाज के नेता को आप सांसद बना के बीजेपी और मंत्री बनाती है, तब तो आपको छूत नहीं लगता। वोट लेना है तो छूत नहीं लगता, उनसे काम करवाना है तो साथियों छूत नहीं लगता। लेकिन इंद्र कुमार लड़का जो बच्चा है, मास्टर के मटके से साथियों 1 गिलास पानी पी लेता है तो उस पे इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि इतना मार दिया जाता है कि उसके बच्चे की आंख निकल आती है, कान से खून आ जाता है और साथियों उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। क्योंकि साथियों वह बच्चा होता है, चाहे एससी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे फॉरवर्ड समाज का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन बच्चा होता है। शिक्षा में, विद्यालय में साथियों शिक्षा ग्रहण करने गया है। आज भी जो सामंतवादी के दिमाग में, मानसिकता में साथियों यह है कि इस भारत के मूल निवासियों को किस तरह फिर से गुलाम बनाया जाए, यह उभर के आ रही है ना। आज राजस्थान के जालोरी में इंद्र कुमार मेघावल की जो बच्चा पानी पीने के लिए आता है और मास्टर उसे इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो यह क्या है? यह सीधे यह उभर के आ रही है जो सामंतवादी हैं या जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके दिमाग में यह कल्पना चल रही है। जो बरसों पहले जो मूल निवासियों पे एसटी, ओबीसी के ऊपर तरह से शोषण किया जा रहा था, यह मनुवादी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की साथियों ये मानसिकता है कि उनके दिमाग में यह बात चल रही है किस तरह इनको एसटी, ओबीसी को अपने चंगुल में फांस के रखा जाए। मध्य प्रदेश में साथियों 11 साल की बेटी के साथ में एक बेटी का बलात्कार साथियों होता है। लोधी समाज की बेटी, केवट निषाद समाज, बिंद समाज की
बेटी लोधी समाज की बेटी के साथ में एक ब्राह्मण मिश्रा नाम कोई है, वह बलात्कार करता है, उसमें साथियों कार्रवाई नहीं होती। आखिर यह एसटी एसटी ओबीसी के लोग ही प्रताड़ित करने के लिए हैं। एक तरफ दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती है कि हम लोग सबका साथ सबका विकास करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। कहाँ है यह भारतीय जनता पार्टी में साथियों? ऐसी कोई भी विकास नहीं हो रहा है। मैं भारतीय मानव समाज पार्टी की तरफ से, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से यह मांग करता हूं कि जो इंद्र कुमार बेटे के साथ जिस मास्टर ने बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या, 302 का मुकदमा साथियों उसके ऊपर होना चाहिए और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जो शिक्षक अगर राक्षस बन जाए तो साथियों उसका वध होना अनिवार्य है, नहीं तो इस तरह समाज में एक बुरा संदेश जाएगा और इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं उनको बढ़ावा मिलने का काम करेगा। साथियों, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी की सरकार है। 11 साल लड़की का बलात्कार लोधी समाज की लड़की का होता है और एक ब्राह्मण बलात्कार करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी तमाम घटनाएं होती है, कोई कार्रवाई नहीं। हमें पार्टी पूर्व सरकार से मतलब नहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर गलत होता है तो उस व्यक्ति उस पीड़िता के साथ में न्याय मिलना चाहिए। जालोर राजस्थान के जलोरी जो संसदीय क्षेत्र है वो मेघावल समाज का ही साथियों वहाँ सांसद है बीजेपी का, और केंद्र में साथियों वो मंत्री भी है। वो उसको तो मान लीजिए कांग्रेस नहीं कुछ कर पा रही तो उसके समाज का मामला है, केंद्र में मंत्री है, दबाव बना के उसको सजा दिलानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी एसटी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो कठपुतली की तरह अपने निजी स्वार्थ में साथियों पड़े हुए हैं। बाबा साहब ने कहा था इस समाज को अगर धोखा कोई देने देगा तो मेरे संविधान के आड़ में ही साथियों एसटी एसटी ओबीसी के लोग जब भटक जाएंगे तो उन्हीं के साथ में इस समाज को, इस संविधान को साथियों खतरा होगा, और वही हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एसटी के तमाम सांसद विधायक हैं, लेकिन नपुंसक की तरह मुंह चुप्पी बांध के साथियों बैठे हैं। वो अपने समाज के लिए साथियों उनकी आवाज में गला नहीं है कि खखार के भी मतलब अपने समाज की बात कर दे। यह तो उस बच्चे की बात थी साथियों, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार किसी की भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक दर्द, एक पीड़ा होती है। अगर किसी छात्र के साथ में, किसी छात्रा के साथ में हत्या हो या बलात्कार जैसी घटना हो, उस सरकार को या उस वहां जो भी सांसद है, विधायक है, उसे संज्ञान में लेकर पीड़िता को साथियों न्याय मिलना चाहिए। मेरा कहना यह है सरकार किसी की भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर किसी भी एसटी एसटी ओबीसी, मैं यहाँ तक भी कहता हूँ अगर फॉरवर्ड के साथ भी अन्याय होता है तो उसको भी साथियों न्याय मिलना चाहिए। मेरी सोच यह है। बहुत दुख और दर्द हुआ कि एक लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है और हमने तमाम उसका वीडियो कई दिन से देख रहे हैं, और पढ़ने जाता है, उसको प्यास लगती है, मटके से पानी पी लेता है, मास्टर इतना मार देता है कि बेचारे की शर्म आनी चाहिए ऐसे मास्टरों को विद्यालयों के अंदर। फीस तो आप 50-50 हजार रुपए की लेते हो, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पे जीरो है साथ। सरकार को भी इस पे भी संज्ञान में लेना चाहिए साथियों। आज उत्तर प्रदेश से देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार की शिक्षा व्यवस्था एकदम बदहाली है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे बच्चों के लिए साथियों कोई व्यवस्था नहीं दी जाती। धर्म के नाम पे हो तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फंड इनके पास रिलीज हो जाता है, लेकिन गरीब मजदूर किसान के बेटे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं। साथियों, मैं भी अपने बच्चों को प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, राजनीति समय नहीं मिलता। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको अच्छे ढंग से पढ़ना भी नहीं आता। यह है सरकारी स्कूल की व्यवस्था। मैं अपनी भी बात करता हूं, अपनी भी साथियों में बात करता हूं। तो सरकार को अगर इस देश को और प्रदेश को विकास की ओर ले जाना है तो साथियों शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और शिक्षा एक समान लागू होनी चाहिए। ये तो साथियों उस बच्चे की बात हो गई। बाबा साहब के संविधान ने जो हमें आजादी दिलाई थी, फिर अब हम अपने हाथों से वह आजादी को साथियों खोने का काम कर रहे हैं। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पार्टी जो सपा हो, बसपा हो या
और अन्य दल साथियों हो या हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, हमारा जो मोर्चा है, हम सबको साथियों लामबंद होके, अगर हम मूल निवासियों की बात करते हैं, एसटी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, अपने समाज की हम बात करते हैं, तो साथियों हमें लामबंद होके साथियों एक होके साथियों इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जिनकी मनुवादी सोच है, इस मनुवादी सोच को साथियों इस सरकार से 2024 में तो उठा के फेंकने की आवश्यकता है। आज रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो गए हैं। लाल किले से साथियों लंबी लंबी भाषण दे जाने पे कोई बात नहीं आती। बिहार में एक हफ्ते से सरकार बदली हुई साथियों, नीतीश कुमार ने कह दिया हम 20 लाख नौकरी देंगे, मीडिया चढ़ जा रही है। उनमें एक मंत्री जी पे एक केस साथियों हुआ, उस पे आज तक पे खूब चल रहा है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम विधायकों और मंत्रियों पे साथियों हत्या और बलात्कार जैसी घटना है, लेकिन मीडिया के साथियों एकदम चुप्पी क्यों है? इस देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा जाता 2 करोड़ रोजगार क्या हुए, 15 लाख रुपए खाते में क्या हुए? इस पे मीडिया बात नहीं करती। इसलिए साथियों आप लोग मीडिया का भी बहिष्कार करिए, और क्योंकि यह मीडिया जो है यह गोदी मीडिया और सिर्फ कमाऊ मीडिया हो गई है। ये भी अपने स्वार्थ के चक्कर में इस देश इसे चौथा स्तंभ मानता था, लेकिन साथियों यह अब चौथा स्तंभ मीडिया नहीं रह गई है। यह सोशल मीडिया को मैं मानता हूं, सोशल मीडिया आज देश का चौथा स्तंभ बन के उभर रहा है। हमारे जितने भाई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम घटना, आंदोलन और अपनी बात को कहने का साथियों फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो सूचना भेजते हैं, उसी के माध्यम से यह सच्ची मीडिया सोशल मीडिया है, इसको मैं मानता हूं साथियों। इस सोशल मीडिया को साथियों हम लोग अधिक से अधिक बढ़ावा देवे और अपनी बात को जनता के बीच में साथियों रखने का काम करेंगे। साथियों ये तो तमाम बातें हो चुकी, मैं फिर आता हूं बिंद, निषाद, केवट, कश्यप जो 17 जाति अति पिछड़ा समाज जाति साथियों हैं। आज आरक्षण का मुद्दा क्या हुआ? आरक्षण का मुद्दा क्या हुआ साथियों? 19 में, 20 में, 21 में आरक्षण के नाम को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े आंदोलन किए गए। एक ठग आया साथियों, मैं किसी का चाहे नेता का दोष नहीं देता, मैं जनता से यह पूछना चाहता हूं, हम कैसे विश्वास कर लेते हैं जो सरकार आरक्षण विरोधी है उसी को साथियों हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं? यह भारतीय जनता पार्टी साथियों कभी जिंदगी में आपको आरक्षण नहीं दे सकती। इसकी सोच मनुवादी सोच है, समतावादी विषमतावादी सोच है। ये अति पिछड़े समाज को, एसटी एसटी ओबीसी समाज को यह गुलाम बनाने की यह भारतीय जनता पार्टी की साथियों साजिश है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यही बिंद, निषाद, केवट बीजेपी को भर भर के वोट दिया, खूब दो वोट दिया। लेकिन यहाँ बिंद समाज इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ में साथियों भर खूब बिंद समाज के लोग हैं। लेकिन साथियों और भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे बिंद समाज के लोग खूब झंडा लेके ढोते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। लेकिन एक हक का साथियों छोटी से भी कोई पद बिंद समाज के नेताओं को या बिंद समाज के लोगों को नहीं मिला। साथियों बिंद समाज जब तक अपने झंडे भारतीय मानव समाज पार्टी से लामबंद नहीं होगा तब तक साथियों आपकी कोई अहमियत नहीं मानी जाएगी। जो सबसे बड़ा एजेंट संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथियों एजेंट बन चुका है, समाज को गुमराह करके और अंधकार में साथियों ढकेलने का काम आरक्षण के नाम पे किया। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा समय समय पर अति पिछड़े शोषित समाज, अति पिछड़ों के लिए साथियों आवाज को और बीजेपी के गलत नीतियों का साथियों हम आवाज को उठाते रहेंगे। और 2024 में मैं सभी क्षेत्रीय पार्टियों से, चाहे सपा हो, बसपा हो या हमारी जो छोटी छोटी पार्टी हम लोग बना रखे हैं, एक लामबंद होवे और एक होके 2024 में यह मनुवादी सोच, भाजपा छोड़ दीजिए साथियों, यह भाजपा की मनुवादी सोच है। मनुवादी सोच को अगर लड़ना है तो हम मूल निवासी अति पिछड़ी एसटी एसटी ओबीसी समाज को लामबंद होके लड़ना पड़ेगा। एक बसपा की मायावती थी, वो भी बीजेपी की साथियों पिटलग्गू बन गई है, बीजेपी की इशारों पे साथियों वो भी काम करने का कर रही है। इसलिए जो बीजेपी से
साथियों लड़ सकता है, उसके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ गठबंधन करके एक होके लामबंद होके अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए साथियों एक नए भारत और एक नए प्रदेश के लिए हम लोग 2024 के लिए लामबंद हुए और सबका साथ सबके सम्मान के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तब तो जातियों हम लोग इस पूरे देश में जाति जनगणना करा पाएंगे, एक समान शिक्षा प्रति लागू कर पाएंगे, तमाम प्रकार के स्कीम जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए और तमाम प्रकार की जो महंगाइयां इस देश में लादी की थोपी गई हैं अंबानी अडानी जैसे लोगों पे साथियों उनको न्याय दिलाने के लिए साथियों उनसे छुटकारा पाने के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को साथियों पेड़ नहीं भारतीय जनता पार्टी को जड़ से ही साथियों उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे तो आने वाला समाज साथियों आपको माफ नहीं करेगा, आपके आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि आपके पास कुछ बचेगा नहीं गुलामी के सिवा। आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हो जाओगे, सिर्फ अपने पेट के लिए जियोगे और आने वाले समय में ये तो साथियों एक खेल है, आगे पिक्चर बाकी है साथियों। इसीलिए मैं ये कहता हूं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो बोलना और लड़ना साथियों सीखो और गलत नीतियों का विरोध करना सीखो, चाहे किसी की सरकार हो, अगर वो उनकी नीतियां गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए साथियों। मैं यही कहता हूं अब 17 अति पिछड़ी जातियों की लड़ाई भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा साथियों लड़ती रहेगी। और मैं सभी लोग से यह कहना चाहता हूं बीजेपी जैसी पार्टी को अगर आप लोग उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो यह समाज बीजेपी के कार्यालय में झाड़ू मारने का और पोता मारने का काम करेगा और इसी में आप लोग को मजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बिंद, जय केवट, जय समाज।